अजय, तुमने अपनी शादीशुदा बहन पर हाथ उठा दिया। दिव्या जी का स्वर कांप रहा था। अजय ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, माँ, एक बात साफ सुन लीजिए। आर्या का मायका तब तक है जब तक आप लोग हैं। आप लोगों के बाद मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसे इंसान से रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है जो अपने पति का नहीं हो पाया, अपने ससुराल को अपना नहीं मान पाया। वो मेरा साथ क्या निभाएगी? दिव्या जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्या कह रहे हो तुम? छोटी छोटी बातों पर हर बार लड़की ही दोषी ठहराना ठीक है? वो बीमार थी। कमजोर में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर गुस्से में सास को कुछ कह भी दिया तो क्या आसमान टूट पड़ा? सास को भी समझना चाहिए कि बहू अभी बीमारी से उठी है। अजय ने पलट कर कहा, माँ, आप बात समझ क्यों नहीं रही हैं? उसके ससुराल वाले वैसे नहीं है जैसे आप सोचती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। जरूर आर्या ने ही कुछ कहा होगा। दिव्या जी ने झुंझुलाकर कहा, बहस बंद करो। अभी मेरे पास समय नहीं है। तुम मुझे तुरंत आर्या के ससुराल लेकर चलो। मुझे अपनी बेटी से मिलना है, देखना है कि आखिर हुआ क्या है। दोनों जैसे ही घर से निकलने को हुए, तभी दरवाजे पर हलचल हुई। दरवाजा खुला तो सामने आर्या खड़ी थी, आंखें रोने से सूजी हुई, चेहरा उतरा हुआ। दिव्या जी और अजय दोनों चौंक गए। अरे आर्या, तुम? अभी तो मैं माँ को लेकर तुम्हारे ससुराल आने वाला था। तुम अकेली आई हो? आलोक साथ नहीं आया? अजय ने पूछा। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, नहीं भैया, मैं अकेले ही आई हूँ। अजय का माथा सिकुड़ गया। सबको बताकर आई हो ना? बिना बताए तो नहीं निकल आई? आर्या जवाब देती उससे पहले दिव्या जी बोल पड़ी, बस करो अजय। मैंने कहा ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इतनी दूर से अकेली चली आई है और तुम उससे सवाल कर रहे हो। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? अच्छा ही हुआ तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर उन्होंने तंज में कहा, एक सास से बचकर आई है और यहाँ तुम दूसरी सास बनकर खड़े हो गए हो, सवाल पर सवाल। अजय ने गहरी आवाज में कहा, माँ, सच जान लीजिए, इसे कोई बीमारी नहीं है। आलोक जी का फोन आया था, आज भी ये झगड़ा करके आई है। आप ही पूछ लीजिए इससे। दिव्या जी ने घबरा कर आर्या की ओर देखा। बेटा, सच बताओ, क्या तुम सच में लड़कर आई हो? अपनी माँ से मत छिपाओ। क्या हुआ है? माँ की बात सुनते ही आर्या फूट पड़ी। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं लड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो लोग मुझे मजबूर कर देते हैं। और भैया को तो हमेशा मैं ही गलत दिखती हूँ। उन्हें मेरे ससुराल वाले ही सही लगते हैं। वह रुक कर बोली, माँ, वहां मुझे नौकरानी से भी बदतर रखा जाता है। एक कप चाय भी चैन से नहीं पी सकती। जैसे ही बैठती हूँ, फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। किसी को पकौड़े चाहिए, किसी को आलू के पराठे, किसी को पोहा। एक अकेली लड़की कितनों की सेवा करे? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? उसकी आवाज भर्रा गई। मैं उस घर की इकलौती बहू हूँ, लेकिन कभी किसी ने प्यार से नहीं पूछा कि थक गई हो। बस काम करवाते रहते हैं। मेरी तबीयत खराब नहीं थी माँ, मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं उन लोगों के व्यवहार से परेशान होकर लड़ाई करके आई हूँ और अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। कोई मुझे मजबूर नहीं करेगा। उसके शब्दों में दृढ़ता थी। दिव्या जी घबरा गईं। बेटा, ससुराल है, थोड़ा बहुत मनमुटाव तो चलता है। रिश्ते निभाने पड़ते हैं। कुछ उन्हें समझना होगा, कुछ तुम्हें सहना होगा, तभी घर चलता है। आर्या ने नाराज होकर कहा, माँ, घर चले या ना चले, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मैंने साफ कह दिया है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। इतने में अजय की पत्नी राधा, जो रसोई से सब सुन रही थी, पानी लेकर आई। दीदी, पानी पी लीजिए, थोड़ा मन शांत